नमस्कार दोस्तों। हाँ बेटा, पिछले टॉपिक्स में हमने बात कर ली थी एमिनो अम्लों के वर्गीकरण की, और सबसे पहले हम बात कर रहे थे कार्य के आधार पर एमिनो अम्लों का वर्गीकरण हमने पढ़ा था बेटा। अब अगला अपना दूसरा वर्गीकरण है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। देखो बेटा, प्रकृति के आधार पर जो एमिनो अम्ल है वो तीन प्रकार के होते हैं। प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं। एक तो होता है अम्लीय एमिनो अम्ल, है ना, एमाइनो एसिड। दूसरा होता है क्षारीय एमिनो अम्ल, और तीसरा होता है उदासीन एमिनो अम्ल। ठीक है, प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्लों को मैंने तीन भागों में बांट दिया है। एक तो अम्लीय एमिनो अम्ल, दूसरा क्षारीय एमिनो अम्ल, और तीसरा है उदासीन एमिनो अम्ल। ठीक है, अब देखो बेटा, मैंने एमिनो अम्लों की संरचना के बारे में आपको बताया था कि एमिनो अम्लों की मुख्यतः संरचना जो है ना, वो बेसिक संरचना ये होती है। यहाँ बस 8 समूह अलग अलग होता है और उससे एमिनो अम्ल की संरचना बदल जाती है। दूसरी बात मैंने बताई थी कि एमिनो अम्लों में दो समूह होते हैं, दो प्रकार के। एक तो एमीन समूह, ये तो एमीन समूह हो गया, और ये हो गया अम्ल समूह। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो एमिनो अम्ल में जो ये जो एमीन समूह ना, ये एमीन समूह, ये एमिनो अम्ल की क्षारीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए? क्षारीय प्रकृति के लिए। जबकि एमिनो अम्लों में जो ये अम्ल समूह है वो एमिनो अम्ल की अम्लीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये जो एमिनो समूह है NH2 वो तो क्षारीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार है, और ये जो COOH अम्ल समूह वो उसकी अम्लीय प्रकृति के लिए जिम्मेदार है। किसकी? एमिनो अम्ल की। अब यदि किसी एमिनो अम्ल में ये COOH है ना, अम्ल समूह ज्यादा है और NH2 समूह कम है, तो वो हो जाएगा अम्लीय। यानी अम्लीय एमिनो अम्ल में क्या होगा? COOH अम्ल समूह एमीन समूह से क्या होंगे? ज्यादा। क्षारीय में क्या होगा कि एमीन समूह NH2 समूह COOH समूह से क्या हो जाएंगे? ज्यादा। और अगर किसी में दोनों बराबर है तो फिर वो क्या हो जाएगा? उदासीन एमिनो अम्ल हो जाएगा। समझ आई मेरी बात? तो अम्लीय एमिनो अम्ल, अम्लीय एमिनो अम्ल का मतलब क्या हो गया कि इन एमिनो अम्लों में, ठीक है, COOH यानी अम्ल समूह की संख्या NH2 समूह, ठीक है, यानी अम्ल समूह की संख्या COOH है ना, NH2 यानी क्षारीय समूह की संख्या से ज्यादा होती है। ठीक है ना। अम्लीय एमिनो अम्ल किसे कहेंगे? ऐसे एमिनो अम्ल जिनमें COOH यानी अम्ल समूह की जो संख्या है वो NH2 यानी क्षारीय समूह की संख्या से क्या हो? ज्यादा, तो वो हो जाएंगे अम्लीय एमिनो अम्ल। क्षारीय एमिनो अम्ल का मतलब क्या हो गया कि इन एमिनो अम्लों में COOH समूह यानी अम्ल समूह की संख्या एमिनो समूह, एमिनो यानी NH2 समूह से कम होती है ना, यानी NH2 समूह की क्या हो गई? ज्यादा, तो वो जाएंगे क्षारीय एमिनो अम्ल। और उदासीन एमिनो अम्ल में क्या होता है? ठीक है ना, इन एमिनो अम्लों में अम्ल समूह मतलब है COOH व क्षारीय समूह मतलब NH2, इन दोनों की संख्या क्या होगी? बराबर। संख्या क्या होगी? बराबर होती है, तो फिर वो हो जाएंगे कौन? उदासीन एमिनो अम्ल। समझे मेरी बात? तो इस प्रकार से अम्लीय एमिनो अम्ल हो जाएंगे जिनमें COOH ज्यादा और NH2 कम। क्षारीय में क्या होगा? NH2 ज्यादा, COOH कम। और उदासीन एमिनो अम्लों में दोनों की संख्या ही क्या होगी? बराबर होगी। अब बात करते हैं इनके उदाहरण की। अम्लीय एमिनो अम्लों के उदाहरण की बात करते हैं। एमिनो अम्ल का उदाहरण देखो बेटा, अम्लीय एमिनो अम्ल के अपने पास दो उदाहरण है, दोनों अपने को याद रखना है। उदाहरण नंबर 1 ग्लूटामिक अम्ल।
ग्लूटामिक अम्ल। ये जो ग्लूटामिक अम्ल है वो अम्लीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है। ग्लूटामिक अम्ल की संरचना क्या होती है बेटा, ये CH एक तो होगा, इससे जुड़ा होगा COOH, इधर होगा NH2, फिर इधर होगा CH2 COOH। ठीक है, ये हो गई किसकी संरचना, ग्लूटामिक एमिनो अम्ल की संरचना हो गई। समझे बात? तो याद रखना, देखो ग्लूटामिक एमिनो अम्ल, अब ग्लूटामिक एमिनो अम्ल की संरचना क्या होती है, CH भाई CH पर COOH और NH2, ये तो फिक्स है, ये इतनी तो हमेशा रहेगी। ये R समूह हो गया ग्लूटामिक का, कौन, CH2 COOH, तो ये तो हो गया ग्लूटामिक। दूसरा एक और अम्लीय एमिनो अम्ल का उदाहरण ही है एस्पार्टिक अम्ल। ये एस्पार्टिक अम्ल भी अम्लीय एमिनो अम्ल का उदाहरण है। इसकी संरचना क्या होगी, CH COOH, यहाँ NH2, ये तो रहेगी फिक्स, CH2 और फिर COOH। ये हो गई एस्पार्टिक एमिनो अम्ल की संरचना। देखो इसमें भी ये वाली संरचना कॉमन है, प्रत्येक एमिनो अम्ल में ये संरचना तो कॉमन ही रहेगी। और CH COOH NH2 इससे जुड़ा हुआ इधर जो समूह है वो R समूह का, तो ग्लूटामिक का तो R समूह क्या बन जाएगा, ये R समूह बन गया CH2 COOH, और एस्पार्टिक का R समूह क्या बन गया, CH2 COOH। यानी ग्लूटामिक में अगर यहाँ एक और CH2 जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, एस्पार्टिक। और देखो ये ग्लूटामिक और एस्पार्टिक दोनों जो है वो अम्लीय एमिनो अम्ल है। क्यों? क्योंकि इनमें दो तो है COOH और एक है NH2, तो COOH समूह की संख्या जो है वो NH2 समूह की संख्या से ज्यादा है ना, और ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय। देखो यहाँ भी COOH ज्यादा है और NH2 कम है, तो क्या हो जाएगा, अम्लीय। क्षारीय एमिनो अम्ल का उदाहरण जो है वो बहुत सारे होते हैं।